हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, पिंता जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे आपकी यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे और जो है डेली करवाई जाती है। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे, हिंदी जनरल मैथ्स की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और बताने की कोशिश। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निर्देश दिया गया है, ठीक है। चलिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 56 से 60 तक के लिए। नीचे पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। नीचे जो है पाई चार्ट दिया गया है, जो विभिन्न विषयों में अध्ययन करने वाले छात्रों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है, ठीक है। चलिए, कुल छात्रों की संख्या 3000 है। जो ब्लैक वाला है ये आपके इतिहास के छात्र हैं। जो छायाकृत भाग है और इसी वाली डंडी है, ये आपके जीव विज्ञान के छात्र हैं, ठीक है। और जो आपके खड़े वाले हैं भूगोल के छात्र हैं ये। और जो ये वाले हैं आपके अर्थशास्त्र के छात्र हैं और ये जो है विज्ञान के छात्र हैं, ठीक है। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर को, ठीक है। अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान तथा भूगोल विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है, बताइए। अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान तथा भूगोल विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान तथा भूगोल का अध्ययन करने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है, ठीक है। चलिए, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल। तो देखिए, भूगोल तो ये हो गया, अर्थशास्त्र आपका ये वाला हो गया और आपका जीव विज्ञान ये होगा, ठीक है। यानी कि 28%, 22% और 20%, ठीक है। 28%, 22% प्लस 20%, ठीक है। ये हमारे कुल है विषय वाले छात्रों का, ठीक है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है ये बाद में देखें, ठीक है। तीनों विषयों में, तीनों विषयों में कुल छात्र, ठीक है। 3000 तो हमारे छात्र हैं, इसका जो है हमें निकालना है 28% प्लस 22% प्लस 20% निकालना है इसका, ठीक है। चलिए, तो 3000 का यानी कि गुड़े 28 22 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 50 हो जाएगा। 50 में 20 जोड़ देंगे, 70% को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ठीक है। अब बचा 70 और 30, तो 7 त्रिका 21, जीरो कितना हुआ, 1 0 2 0, यानी कि 2 0, यानी कि 2100 हमारे छात्र इसके हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका औसत निकालना है, ठीक है। 2100 छात्र तो हमारे किसके हो गए, भूगोल के, जीव विज्ञान के और जीव विज्ञान के और अर्थशास्त्र के हमारे छात्र हो गए, ठीक है। अब देखिए, औसत निकालना है, तो 2100 बटे में तीन, तीन छात्र है ना, मतलब तीन विषय के छात्र है ना, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल के शास्त्र है, छात्र हैं, तो इनको तीनों को डिवाइड करेंगे तो तीन आ, 7 21 हो जाएगा। 3 7 21, 3 0 0 3 0 0, यानी कि 700 हमारे जो है औसत आ जाएगा, ठीक है। औसत जो हमारा कितना आ जाएगा, तीनों विषयों के छात्रों का 700 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए, 57 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यदि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले 75% छात्र परीक्षा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। यदि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले 75% छात्र परीक्षा में उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने वाले छात्रों
में से 80% छात्रों ने परीक्षा को पास किया तो कितने छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। चलिए, क्या दिया गया है? यदि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले 75% छात्र परीक्षा में उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने वाले में से 80% छात्र जो है परीक्षा में पास किया है तो कितने छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। चलिए, अर्थशास्त्र में कितना प्रतिशत पहले दिया गया है ये देख लेते हैं ना। तो अर्थशास्त्र में ये वाला है ना, यानी कि 20% छात्र है, ठीक है। तो पहले तो अर्थशास्त्र में कुल उपस्थित जो छात्र हैं पहले उसको देखेंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र में कुल उपस्थित जो छात्र हैं इनकी बात करते हैं, ठीक है। यानी कि कितने प्रतिशत हैं? 20% तो छात्र हैं हमारे, ठीक है। 3000 का 20%, और इसका जो है 20% का कितना बोला है कि 75% जो छात्र है उपस्थित हुए हैं। 20% का कितना? 75% छात्र जो उपस्थित हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, तो 3000 गुणे 20/100 गुणे 75/100, ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, ठीक है। एक शून्य से ये शून्य जाएगा, एक शून्य से एक शून्य ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर कर लेते हैं हम तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 गुणे 75, ठीक है। अब इसको अगर कर लेते हैं तो 6 5 30 हासिल 3 गया, और 6 7 7 42 42 43 44 45, यानी कि 450 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 450 छात्र जो है उपस्थित हैं, ठीक है। इतने छात्र तो 450 छात्र उपस्थित हैं। अब 450 छात्रों में से भी जो है 80% छात्र जो है क्या है परीक्षा में पास हुए हैं, ठीक है। अतः अनुत्तीर्ण, ठीक है, यानी कि जो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमें देखनी है, ठीक है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमें देखनी है ना। तो 450 का 20%, क्योंकि 450 में से तो 80% जो है पास हो चुके हैं, यानी कि 20% जो है फेल हुए हैं, ठीक है। तो 450 का अगर देखेंगे 20% कितना हो जाएगा हमें वो देखना पड़ेगा। तो 20/100, इससे जीरो इससे जीरो कट गया, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90, यानी कि 90 जो छात्र हैं आपके अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। 90 छात्र आपके अनुत्तीर्ण हुए, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको इसके बारे में? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर सबको? क्लियर है वाला? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 58 नंबर, 58 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर करो, ठीक है। भूगोल और विज्ञान का एक साथ अध्ययन करने वाले, ठीक है, भूगोल और विज्ञान का एक साथ अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या तथा अर्थशास्त्र और इतिहास का एक साथ अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या के बीच क्या अंतर है हमें वो निकालना है, ठीक है। तो भूगोल और विज्ञान का निकालना है पहले तो, ठीक है, और अर्थशास्त्र और इतिहास का, ठीक है। तो हमें अंतर निकालना है, ठीक है। तो हमें अंतर निकालना है, अंतर, वो भी हमें प्रतिशत का निकालना है, ठीक है। तो पहले भूगोल और विज्ञान का देख लेते हैं, ठीक है। भूगोल और विज्ञान कितने हैं? भूगोल और विज्ञान यानी कि खड़ा वाला और ये वाला, ठीक है, यानी कि 28% और 15%, 28% और 15%, ठीक है। 28% प्लस 15%। अब इनके बीच में अंतर निकालना है किसका किसका? इतिहास और अर्थशास्त्र वालों का, ठीक है। इतिहास और अर्थशास्त्र वाले, इतिहास वाले 15% है और अर्थशास्त्र वाले
जो है 20% है, ठीक है। 15 और 20, 15 और 20%, ठीक है। 15% प्लस 20%, ये इनका प्रतिशत में निकालना है हमें, प्रतिशत में निकालेंगे, ठीक है। चलिए, एक मिनट। किसका किसका, भूगोल और विज्ञान ना? भूगोल की जगह विज्ञान की जगह देख लेते, भूगोल और विज्ञान ना। भूगोल तो हमारा ए हो गया, और विज्ञान हमारा ए हो गया, 20% दिया गया, सही तो है। भूगोल का 28%, विज्ञान का 15%, ठीक है। अर्थशास्त्र का और इतिहास का बोला है, ठीक है। विज्ञान और भूगोल का एक साथ अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या तथा अर्थशास्त्र और इतिहास का एक साथ अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या। भूगोल विज्ञान, हो गया। उससे कहीं गलती हो रही है क्या? भूगोल का 28% है, और विज्ञान का जो है 15% है, ठीक है। ये तो सही है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आसपास 13 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 3 1 4, 43%, माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 35%, ठीक है। चलिए, अब इसको इसमें से घटा लेंगे, तो 35 में से 43 को घटाएंगे, 9 बचेगा, ठीक है। 8 बचेगा, 8, 8% हो गया, ठीक है। 8% आ गया। अब अंतर निकालना है ना, अंतर। तो 3,000 का 8%, 3,000 गुड़े 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 3 24, यानी कि 240 जो है हमारा अंतर आ जाएगा, ठीक है। 240 ऑप्शन में कहीं दिया नहीं गया है, तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हमने तो सब सही किया है। एक बार और चेक कर लेते हैं, भूगोल भूगोल और विज्ञान का, ठीक है। भूगोल और विज्ञान, भूगोल और विज्ञान, ठीक है। भूगोल और विज्ञान, भूगोल का हमारा जो खड़ी लाइन है ए है, और विज्ञान का जो है हमारा जो भरा हुआ है, अच्छा, दो भरे हुए, लेकिन दोनों दोनों तो 15% है, दोनों में अलग क्या है? भूगोल और विज्ञान का ये हो गया। अर्थशास्त्र का नहीं बोला, भूगोल और विज्ञान का बोला, तो भूगोल और विज्ञान को हमने जोड़ लिया। ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। भूगोल का और विज्ञान का, ठीक है। भूगोल का और विज्ञान का एक साथ अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या तथा अर्थशास्त्र और इतिहास का एक साथ, अर्थशास्त्र और इतिहास का एक साथ अध्ययन करना है, ठीक है। अर्थशास्त्र और इतिहास का, ठीक है। तो अर्थशास्त्र हमारा जो ए है, और ये है इतिहास का, ठीक है। हमने तो सही किया है, सब हमारा सही है, ठीक। ये 28 और 15 को जोड़ दिए, 43 हो गया, ठीक है। 28 प्लस 15 को जोड़ दिए तो आपका हो गया 43, और 20 और 15 को जोड़ दिए तो 35 हो गया, ठीक है। तो 43 माइनस अगर करते हैं 35, तो आपका होता है 8, और 3,000 का 8% आपका 240 होता है, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर सही है। यहाँ पे कुछ तो इसने गड़बड़ किया है, ठीक है। एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है।
और जैसे मैंने सॉल्व किया है उसको देख लीजिएगा, और एक बार आप लोग पाई चार्ट देख लीजिएगा, आपको अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, अगर आपको कुछ अलग दिखेगा तो देखे जाएगा बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यदि भूगोल में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:3 है, तो भूगोल के छात्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच क्या अंतर होगा, ठीक है। चलिए, इसका भी हमें अंतर ही निकालना है। भूगोल में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:3 दिया गया, तो भूगोल और बीच का अंतर ही निकालना है, ठीक है। अंतर ही निकालना है यहाँ पे, इसमें भी हमें अंतर निकालना है, ठीक है। तो पहले भूगोल में कितने प्रतिशत है वो देख लेते हैं। तो भूगोल में जो है हमारे कुल 28% है, ठीक है। तो 3,000 का 28% का अनुपात दिया गया है, ठीक है। 4:3, यानी कि 4 - 3, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 7 होगा, ठीक है। चलिए, अब 3,000 गुड़े 28/100 गुड़े, इसमें से इसको घटा लेंगे तो 1/7 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो 28, 30 गुड़े 1। तो अब इसमें अगर इसका गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा। चलिए, आपका आंसर आ जाएगा 840, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे 7 है ना, ये 7 कहाँ गया, 7 भी तो हमें चाहिए ना, 7 चौक 28 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे गलती हो रही है। हमने ये 7 को भूल गए, ये 7 को भूल गया, हमें 7 को भूलना नहीं है। ये 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4 होगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। 7 से 28 कट जाएगा ना, तो 7 चौक 28 गुड़े 1 हो जाएगा। अब अब इसमें इसका गुणा करते हैं तो 4 × 3 = 12, यानी कि 120 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को, हाँ या ना। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर को, ठीक है। यदि इतिहास का अध्ययन करने वाले 20% छात्र और विज्ञान का अध्ययन करने वाले 40% छात्र महिलाएं हैं, ठीक है। यदि इतिहास का अध्ययन करने वाले 20% छात्र और विज्ञान का अध्ययन करने वाले 40% छात्र महिलाएं हैं, तो विज्ञान और इतिहास दोनों का अध्ययन करने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। इतिहास का अध्ययन करने वाले 20% छात्र और विज्ञान का अध्ययन करने वाले 40% छात्र महिलाएं हैं, ठीक है। तो पहले इतिहास में देख लेते हैं, जो पुरुष है उनकी संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। इतिहास में पुरुष अभ्यर्थी जो है उनकी संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो इतिहास जो है कितना प्रतिशत है, 15% है ना, यानी कि 3,000 का 15% गुड़े, ठीक है। अब इसका जो है, यदि इतिहास का अध्ययन करने वाले 20% छात्र और विज्ञान का अध्ययन करने वाले 40% महिलाएं हैं, ठीक है। यानी कि 15 में से कितना प्रतिशत, 20% क्या है, महिलाएं हैं, यानी कि 80% क्या होंगे, हमारे पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 80% आ गया, ठीक है। चलिए, अब इसको अगर निकालने तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। 1 जीरो से आपका 1 जीरो 1 कट जाएगा, ठीक है। अब बचा यहाँ पे 3 × 15 × 8। अब इसका गुणा कर देंगे, 15 × 3 = 45, 45 × 8, ठीक है। 45 × 8 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 360। तो 360 क्या है, हमारे यहाँ पे पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। 360 हमारे पुरुष हो गए जो कि इतिहास में पढ़ते हैं। अब उसी प्रकार हम विज्ञान में जो पुरुष वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या निकाल देंगे, ठीक है। विज्ञान में पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो 3,000 का विज्ञान में कितने प्रतिशत है हमारे छात्र,
तो विज्ञान में जो है हमारे कुल हैं, विज्ञान 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 क्या है, अच्छा है 15% है, ठीक है, विज्ञान का भी 15% है। तो विज्ञान का 15% हम देख लेते हैं, विज्ञान का 15% गुणे 100, जिसमें 40% हमारी क्या है, महिलाएं, यानी कि 60% हमारी क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो इधर खत्म, 1 जीरो इधर खत्म, ठीक है। यानी कि बचा 3 गुणे 15 गुणे 6, यानी कि 45 गुणे 6, ठीक है। 15 × 3 = 45 होगा, 45 गुणे 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा साथियों 270, ठीक है। तो 270 जो है विज्ञान के अभ्यर्थी हो जाए, जो कि पुरुषों की संख्या है, ठीक है। क्लियर सभी को? अब देखिए, तो विज्ञान और इतिहास दोनों का अध्ययन करने वाले पुरुषों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। पुरुषों की कुल संख्या ना, कुल पुरुषों की संख्या 360 + 270, 0 7 6 13 और 3 2 5 1 6, यानी कि 630 हो गया आपका। तो आपका 630 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन भी आ गया आपका। यदि एक कुट भाषा में टेबल को इस प्रकार लिखा जाता है, चेयर को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में बेंच को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए क्या देगा, एक कुट भाषा में टेबल को इस प्रकार लिखा है, TABLE, TABL, टेबल टेबल को क्या लिखा है, टी का वी लिखा है, ठीक है। टी का वी, टी हमारा 20 पे आता है, बी हमारा 22 पे आता है, यानी कि 2+ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2+ हो रहा है, बी से ई, ए से ई हुआ है, ठीक है। तो ए हमारा 1 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, यानी कि यहाँ पे हमारा 4+ हो रहा है। बी का डी हुआ है, बी का डी यानी कि यहाँ पे 2+ हुआ है, ठीक है। यल का यन हुआ है, ठीक है। यल का यन हुआ है, तो आपका यहाँ पे जो है 2+ हुआ है, ठीक है। और ई का आपका आई हुआ है, ठीक है। ई का आई हुआ है, तो ई 5 पे आता है, आई 9 पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा जो है 4+ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 4+ हुआ है। क्लियर हो? उसी प्रकार सी हमारा 1 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी 2+ हुआ है, ठीक है। CHAIR, ठीक है। सी का ई हो रहा है तो 2+ हो रहा है, यस का जे हो रहा है तो यानी कि यहाँ पे भी 2+ हो रहा है, ए का ई हो रहा है तो यहाँ पे भी आपका 4+ हो रहा है, आई का ओ हो रहा है, ठीक है। तो आई का ओ हो रहा है ना, तो आई 9 पे आता है, ओ हमारा किस पे आता है, वो हमारा 15 पे आता है ना। तो यहाँ पे तो हमारा ज़्यादा प्लस हो रहा है, 6+ हो रहा है, ठीक है। और आर का टी हो रहा है, तो RST आपका 2+ हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं बी का, देखते हैं बी का डी 2+ हुआ था, ठीक है, 2+ हुआ है। बी का डी हुआ है, बी का डी, ई का आई हुआ है, यन, यन में हम 2+ करेंगे, ठीक है। यन में हम 2+ करेंगे तो हमारा पी हो जाएगा, ठीक है। और सी का ई हुआ है, और यस का आई हुआ है, ठीक है। यानी कि DIPEI, DIPEHIJ होगा, ठीक है। यानी कि 2+ होगा, यस का जे होगा ना, यस का जे हुआ है, यस का जे हुआ है तो जे होगा, ठीक है। DIPEJ, ठीक है, DIPEJ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी वाला राइट होगा, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित शब्दों में से एक को छोड़कर, ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से एक को छोड़कर बाकी सभी किसी न किसी प्रकार समान है और समूह बनाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से एक को छोड़कर बाकी सभी किसी न किसी प्रकार है और समूह बनाते हैं, कौन सा शब्द इस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। अपार्टमेंट है, बंगला है, किला है, छोटा मकान है, कोठी है, कुत्ता घर है, झोपड़ी है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, फ्लैट है, 2 मंजिला घर है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे अलग हो जाएगा साथियों, देखिए
कुत्ता घर आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। कुत्ता घर को छोड़कर अन्य सभी जो है मनुष्यों के रहने की जगह है, ठीक है, स्थान है, जबकि कुत्ता घर में केवल कुत्ते रहते हैं, तो अतः कुत्ता घर अन्य सभी से यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों देखा जाएगा आपका है 88 नंबर। ठीक है, ई ने यप से कहा। ठीक है, ई ने यप से कहा आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हो। ठीक है, ई ने यप से कहा कि आप, यफ जो है आप मेरे, यानी कि ई के बेटे। ठीक है, ई के बेटे 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 ई के बेटे, आप मेरे बेटे की पत्नी। ठीक है, बेटे के बेटे के पत्नी के ससुर हो, यानी कि यफ जो है ई के बेटे की पत्नी का ससुर। तो ई का बेटा जो है ससुर कौन हो जाएगा? तो ई एफ का क्या हो जाएगा? तो यफ जो है ई का पति है, यफ जो है ई का पति है, तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। यफ जो है ई का क्या लगेगा? पति लगेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए विवरण का अनुसार तर्क एक और तर्क दो करते हैं, इनमें से कौन सा या कौन से तर्क उक्त विवरण के साथ अधिक मजबूती से संबंधित है? ठीक है, चलिए, कथन क्या दिया गया ध्यान से देखेंगे। देख, क्या सरकार को कोयले खदानें निजी कंपनियों को आवंटित करनी चाहिए? तो दिया गया हाँ, कई बड़े औद्योगिक घरानों ने कोयले ब्लॉक खरीदने के प्रस्ताव भेजे हैं। गलत है, नहीं, बड़े औद्योगिक घराने कोयला खदानों का सारा लाभ ठिकाने लगा देंगे। तो न तो तर्क आपका एक यहाँ पे सही लग रहा है, नहीं दो, यानी कि दोनों तर्क आपके मजबूत नहीं हो। ठीक है, कथन में कोयला खदानों को निजी कंपनियों को आवंटित के बारे में कहा जा रहा है, न तो तर्क आपका एक सही है यहाँ पे, और नहीं दूसरा यहाँ पे मजबूत है। ठीक है, तो दोनों के दोनों तर्क आपके यहाँ पे सही नहीं है। चलिए, 90 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन। घड़ी की सुई एक दिन में कितनी बार एक दूसरे को लंबवत लंबवत होती है? एक दूसरे के मतलब कितनी बार लंबवत होगी ना। तो लंबवत की अगर बात करें तो देखिए, प्रत्येक घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक घंटे में दो बार समकोण बनाती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। प्रत्येक घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां जो है एक घंटे में दो बार, एक घंटे में दो बार समकोण बनाती हैं, लेकिन 12 घंटे में सिर्फ 22 बार समकोण बनाती हैं। ठीक है, और 24 घंटे में, 12 घंटे में कितना, तो 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाएंगी। ठीक है, एक घंटे में अगर दो बार समकोण बनाए तो 12 घंटे में 24 बार बनाएंगी, और सॉरी 12 घंटे में 22 बार बनाएंगी। ठीक है, और 24 घंटे में कितना, तो 44 बार आपका जो है समकोण बनेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 8 से 10 के बीच घंटे और मिनट की सुइयां 3 बार समकोण तथा इसी प्रकार 2 से 4 के बीच में जो है 4 बार, 4 बार की बजाय 3 बार ही समकोण होती हैं। ठीक है, इतने याद रखिएगा। क्लियर सभी को। एक घंटे में दो बार समकोण बनाती है। ठीक है, लेकिन 8 से 10 के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां जो है 3 बार
तथा इसी प्रकार 2 से 4 के बीच में 2 से 4 के बीच में 4 बार की बजाय जो है 3 बार ही समकोण बनाती हैं, इसके वजह से कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो इसके वजह से 44 बार हो गया। क्लियर है सभी को? चलिए, वरना 22 अगर 1 घंटे में 2 बार बनाए तो 22 घंटे में 24 बनाएंगे, लेकिन यहाँ से 2 और 4 के बीच में 4 बार की बजाय सिर्फ 3 बार ही बना रही है। यहाँ पे आपका एक कम हो गया। ठीक है, 8 से 10 के बाद 8 से 10 के बीच में भी हमारा 3 बार 4 बार बनना चाहिए, तो वहाँ पे भी 3 बार बन रहा है, तो इसके वजह से वहाँ पे भी आपका 2 बार कम हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।